हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी विद रुचि कनौजिया पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई पशु क्या है? पशु किसी की जाति है, ठीक है। सुंदरता क्या है? ये गुण है। ऐसे आपकी व्यथा क्या है? ये भाव है। मोहन क्या है? कोई व्यक्ति है। ऐसे ही दिल्ली ये आपका स्थान है और मारना एक तरह की क्रिया है। तो जहाँ पर भी आपका किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान या क्रिया आदि का नाम होगा उसे ही संज्ञा कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। जहाँ पर भी किसी चीज़ का नाम होगा, दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कोई नाम ना हो, और जिस चीज़ का भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है, ठीक है। तो आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं, किसी भी वस्तु का अगर कोई नाम है तो वो क्या है? वो संज्ञा आपकी होगी। और मैंने परिभाषा उदाहरण आपको बता ही दिया है। अब आगे देख लेते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक तो रूढ़ संज्ञा, दूसरा यौगिक संज्ञा, तीसरा योग रूढ़ संज्ञा। फ्रेंड्स, मैंने ये आपको तीनों के तीनों मैंने आपको शब्द रचना के वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, अन्यथा मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो आगे बना करके भी दे दूंगी। तो अब आगे देख लेते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 4 भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और नंबर 5 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, आगरा, ये सब क्या है? आपके किसी का भी नाम है, किसी वस्तु या स्थान का नाम है, और जहाँ पर भी किसी का नाम होगा वहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला हमारा है जातिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जातिवाचक से आप जाति, वो जाति कास्ट वाली जाति की बात नहीं हो रही। यहाँ पर मनुष्य जाति, स्त्री जाति, पुरुष जाति, उसकी बात हो रही है। जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, अब नदी क्या है? बहुत सी हैं। अगर किसी नदी का नाम ले लिया जाता है, जैसे गंगा, तो आपका वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, अन्यथा ये क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे ही पर्वत, लड़का, लड़की, पक्षी इत्यादि। हमारा अगली संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, अर्थात किसी पदार्थ का बोध हो, तो वहाँ पर आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा होती है। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि, ये सब क्या है? द्रव्य है ना। ठोस, द्रव, गैस, आपने साइंस में पढ़ा रखा होगा ना, ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की अवस्थाएं। तो बस वही पदार्थ की अवस्थाएं जो भी तीनों हैं, ठोस, द्रव, गैस, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली हमारी है समूहवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार। अब परिवार में देखिए दोस्तों, आपके बहुत सारे सदस्य रहते हैं, मम्मी, पापा, भाई, बहन, दादी, दादा, तो ये सब क्या है? परिवार आपका एक ग्रुप है ना, सदस्यों का समूह है, तो इसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। कक्षा, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। पुलिस भी दोस्तों आपका समूहवाचक संज्ञा है।
ठीक है, पुलिस का बहुवचन भी पुलिस ही होता है, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा। अगला हमारा है भाववाचक संज्ञा। किसी संज्ञा पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जहाँ पर भी किसी तरह का गुण, दोष, भाव या किसी दशा का बोध हो वहाँ पर आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। देखिए, जैसे बुढ़ापा। अब बुढ़ापा क्या है? आपकी कोई अवस्था है ना, दशा। ऐसे ही मिठास, मिठास क्या है? ये आपका गुण है ना, किसी चीज़ का मिठास। बचपन, ये क्या है? ये भी आपकी अवस्था है अर्थात दशा है। मोटापा, थकावट इत्यादि। अब हम आगे सीखेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा को किस तरह से परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों, ये आपके पेपर में बहुत अधिक पूछी जाती है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इनमें हम आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता और हट, इन शब्दों को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। इन शब्दों को जोड़ करके हम संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए, नारी। अब नारी क्या है? ये आपका मूल शब्द है। मूल शब्द अर्थात जो शब्द आपका मूल होगा उसे हम मूल शब्द कहते हैं, और जिसमें हम त्व प्रत्यय को जोड़ देंगे। तो नारित्व आपका एक नया शब्द बना, नारित्व। नारित्व क्या है? एक तरह की आपकी भावना है ना, तो इसे हम क्या करेंगे? भाववाचक संज्ञा। ऐसे मित्र। अब मित्र में आपने त को जोड़ दिया तो ये बन गया मित्रता। ऐसे बालक में पन को जोड़ दिया, बालकपन। तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया हमने। आगे देखते हैं, मूर्ख में त जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? मूर्खता। तो आपने जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। मूर्ख क्या है? मूर्ख कोई भी हो सकता है ना, तो मूर्ख आपकी जातिवाचक संज्ञा, और इससे हम इसमें ता प्रत्यय जोड़ करके हम मूर्खता अर्थात भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर देंगे। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए, पराया। अब पराया क्या है? सर्वनाम है। अब इसी सर्वनाम में जब हम पन को जोड़ देंगे तो परायापन। परायापन एक तरह का भाव हो जाएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऐसे निज में हम त्व प्रत्यय को जोड़ेंगे तो निजत्व बन जाएगा। इसी तरह से अपना में अगर हम पन को जोड़ देंगे तो अपनापन भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ऐसे अपना में त्व को जोड़ा, अपनत्व। मम में त जोड़ दिया, ममता। तो ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएंगे। दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया त्व, हट, ता, पन इत्यादि शब्दों को अगर हम जोड़ देंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ऐसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए, अब अच्छा। विशेषण शब्द वही शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। देखिए, अच्छा किसी की विशेषता बताने के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो अच्छा में हमने आई प्रत्यय को जोड़ा तो ये क्या बन गया? अच्छाई अर्थात भाववाचक संज्ञा बन गई। ऐसे नीच में हमने त को जोड़ा, नीचता। ये क्या हो गया? आपके भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो गया। इसी तरह हम बड़ा में हमने पन को जोड़ दिया तो बड़प्पन। बड़ा, छोटा, ये सब क्या है? विशेषण ही तो है आपका। बड़ा में हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो बड़ाई। सुंदर। अब सुंदर किसी की विशेषता है ना, तो इसमें हमने त को जोड़ दिया तो सुंदरता। आपकी भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो गया। ऐसे मीठा में हमने आस को जोड़ दिया तो मिठास। ये क्या हुआ? आपका भाववाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, देखिए, क्रिया में आपका ज़्यादातर पीछे ना आता है। जहाँ पर भी आपका ना आता है वही क्रिया होती है, और इसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। या किसी कार्य का होना ही क्रिया होती है, जैसे खाना, पीना, रोना, गाना, चलना। ठीक है, तो ये सभी क्या है? आपकी क्रिया है। और क्रिया में हम जब
जैसे क्रिया क्या है, घबराना। अब घबराना में हम ना को विलुप्त कर देंगे, अर्थात ना को हटा दिया जाएगा और उसमें आहट को जोड़ देंगे, तो नया शब्द बनेगा घबराहट। तो ये क्या है, एक तरह का भाव है ना, तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ऐसे मिलना, इसमें हम ना को हटा देंगे और प्लस आवट, मिल आवट, तो मिलावट। अब मिलावट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चढ़ना, देखिए चढ़ प्लस आई चढ़ाई, काटना काट प्लस आई कटाई। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ना विलुप्त हो जाएगा और आप उसमें प्रत्यय आई, आवट, हट इत्यादि को जोड़ देंगे। जिन शब्दों को मैंने आपको पहले ही बताया था आप उन्हें जोड़ देंगे तो आपका जो है भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए दूर प्लस ई दूरी, समीप प्लस ता समीपता, निकट में ता प्रत्यय जोड़ा निकटता, नज़दीक में ई जोड़ा नज़दीकी। तो ये सब क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। धन्यवाद।